7 चक्रास कैसे इंटरलिंक होते हैं या कनेक्ट होते हैं? सारे ग्रह हमारे चक्रास में समाये हुए हैं। कर्मा के हिसाब से आपको भुगतना तो है ही, और हमारे ऋषि मुनि भी ध्यान इसीलिए ही करते थे, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। पीसीओडी जब भी हमें होता है तो हमारे नीचे के 2 चक्रास है जिसे हम बैलेंस करते हैं। रेकी वर्क्स इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। रेकी के लर्निंग के लिए कोई एज मात्रा की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते थे नहीं बाबा नहीं जाना, ये जादू टोना है, जादू टोना है। पेशेंट है ना, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते अपने खुद की मौत के लिए। मौत को एक्सेप्टेंस करके हैप्पीली जीना शुरू कर देते हैं। रेकी हमारी आज की ज़िंदगी में, मैं तो एक बोलूँगी कि हर घर में एक बंदा हीलर होना ही चाहिए। आप में भी साइकिक पावर है, तो वी जस्ट मेक देम द एक्सपीरियंस बेंडिंग ऑफ द स्पून। क्रिस्टल इज द पार्ट विच एब्जॉर्ब द नेगेटिविटी एंड एनर्जाइज द मीन्स, जैसे ऑरा को एनर्जाइज भी करता है। जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर चक्रास, यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑरा। रेकी का फ्यूचर एक्सीलेंट ही है। जो हम यूनिवर्स को देते हैं ना, यूनिवर्स 10 गुना हमें देता है। और यहाँ से हम ऑरा की एनर्जी, सामने वाले का कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू के रिलेटेड कोई आने वाला, भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमारी रेकी के कारण है ना, लुकिंग एट द पर्सन आपको ऑरा की पहचान हो जाती है। पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। बिगिनिंग ऑफ द मेनोपॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पार्ट। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि ये रिजल्ट्स मिलते हैं। सारी आपकी बैड मेमोरी आपकी नाभि के द्वारा आप बलून में डाल रहे हो और बलून को काट मार के आपके बलून को छोड़ दिया, स्टक मनी भी हो जाते हैं। तो वो स्टक मनी आएंगे नहीं आएंगे, उनके कारण भी उनका खुद का मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है रोहन साल्वी। ग्रीन फ्लेमिंगोज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होलिस्टिक वेलबीइंग, एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनकी जर्नी इंस्पायरिंग है और उसी के साथ साथ उनकी नॉलेज बहुत ही रिमार्केबल है। उन्होंने बीएससी किया हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में, एंड शी इज़ डन पोस्ट ग्रेजुएशन एज अ डाइटिशियन एज वेल, जिसकी वजह से उनका जो हेल्दी लिविंग का ज्ञान है वो बहुत गहरा है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। वो एक रेकी ग्रैंड मास्टर हीलर भी हैं जो एंशिएंट हीलिंग को, उस टेक्निक को मॉडर्न टाइम्स में लेकर आई हैं। इसी के साथ वो एक NLP माइंड वेलनेस कोच भी हैं, जहाँ पे वो लोगों को अपने माइंड को सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए रीप्रोग्राम करने में उनकी मदद करती हैं। वो एक हिप्नोथेरेपिस्ट और एक PLR थेरेपिस्ट भी हैं, जहाँ पे वो लोगों के सबकॉन्शियस में जाकर के उनके हिडन ट्रूथ्स को डिस्कवर करने में उनकी मदद करती हैं और उनको हील करती हैं। इसी के साथ उनकी जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है वो मिस्टिकल रील्म्स तक भी जाती हैं। वो एक न्यूमेरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एंजल गाइडेंस हीलर भी हैं। आज का ये एपिसोड, अगर आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करना हो या अपनी सोल को हील करना हो या अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना हो, आपका ये एपिसोड आप मिस नहीं करना चाहेंगे। उसी के साथ हम वेलकम करते हैं डॉक्टर भावनाबेन डी गाला को। नमस्ते भावनाबेन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। टू बिगिन विथ, आप अपनी रेकी की जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? आपने इसकी शुरुआत कैसे की थी? इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैं बोल सकती हूँ रोहन कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हीलिंग मोडालिटीज़ में आऊँगी। बेसिक मैंने अपनी शुरुआत, करियर की शुरुआत एज ए डाइटिशियन हरकिशन दास हॉस्पिटल में की थी। और वहाँ पर भी क्या वंडर था, आई वॉज द फर्स्ट डाइटिशियन अपॉइंटेड ओवर देयर। तो दे वर नॉट अवेयर कि डाइटिशियन का रोल क्या है। तो मैंने वहाँ से मेरी जर्नी शुरू की। जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, आफ्टर माई सेकेंड प्रेगनेंसी आई लेफ्ट माई जॉब। ओके। क्योंकि वो जॉब ऐसा था ना कि सुबह 9 से 1 और 4 के 7 तक था, तो आई कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। तो वहाँ से मैंने जॉब छोड़ने के बाद आई वॉज इन दिस अकट साइंस में मैंने आगे बढ़ा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पिरामिड वास्तु, प्राणिक हीलिंग, बट सारी चीज़ें मैं सीखती गई। एवरीथिंग बेसिक आई हैव लर्न, बट मुझे कहीं पर भी ऐसे वाव फीलिंग कभी भी नहीं आई कि हाँ कि मुझे यही सीखना है और इसी में ही आगे बढ़ना है।
और जैसे मैंने हमारे गुरुजी का एक सेमिनार था तो वहाँ पर मैंने अटेंड किया एंड जैसे बोले ना एक स्पार्क होता है, बस वो स्पार्क मुझे हो गया वहाँ पर, एक वाव की फीलिंग आ गई। फिर मैंने इसे सीखना शुरू किया और ऐसे मेरी रेकी की जर्नी वहाँ से शुरू हुई एंड सिंस आई हैव लर्न माय फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री इन 1994। Wow, that's long back. यस एंड आई हैव प्रैक्टिसिंग सिंस देयर, बट आई कैन से कि पहले जो भी था मेरे अपने पे मैंने किया, नियर डियर पे किया और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और मुझे हर चीज़ अच्छी लगती गई। देन आई फाइनली डिसाइडेड कि मुझे इसी में ही ग्रैंड मास्टरशिप करनी है। बहुत बढ़िया एंड थैंक यू सो मच फॉर डिसाइडिंग ऑन दैट। मेरे जैसे बहुत लोग इस आपके नॉलेज का कंसल्टेशन लेकर के फ़ायदा ले सकते हैं। रेकी के बारे में जो लोग जानते नहीं हैं उनको आप रेकी कैसे समझाएंगे भावना बेन? रेकी के बारे में जानते नहीं हैं उनको ये मैं बोलना चाहती, रेकी और कुछ भी नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल फ्लो जो सबके पास रहता है, बट आपको पता नहीं है वो फ्लो को हम कैसे चैनलाइज करके अपने लिए, अपने खुद की एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोहन जी हम वही सिखाते हैं, यूनिवर्सल फ्लो को हम चैनल बनते हैं और चैनल के थ्रू हम इसे पास ऑन करना कैसे करना है, किस तरह से उसे यूज़ करना है वो सिखाते हैं। बट आई विल से कि जैसे आप मेडिटेशन करते हो, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो आपको कुछ तो बदलाव आता है। इसी तरह रेकी का में जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना तब तक उनको वो पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली रेकी क्या है। तो आई विल से कि वंस यू शुड टेक दैट एक्सपीरियंस। ओके भावना बेन, रेकी के मूल सिद्धांत क्या हैं और ये कैसे प्रभावित करते हैं आपको? रेकी के मूल सिद्धांत है ना, मूल सिद्धांत 5 है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल इसलिए बताऊंगी तो एक बार मूल सिद्धांत आप समझ जाओगे ना तो रेकी के बारे में आप बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक समझ जाओगे। श्योर प्लीज़। तो मूल सिद्धांत में पहले है, केवल आज के दिन में गुस्सा व क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूँगी, केवल आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी और केवल आज के दिन में हर जीव मात्र को प्रेम व आदर करूँगी और केवल आज के दिन मैं कृतज्ञता यानी कि मैं हर चीज़ को स्वीकार करूँगी और हर चीज़ के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगी। Okay. तो ये सारे सिद्धांत है ना रेकी के फाउंडर डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बनाए थे। Okay. और वही सिद्धांत हमें फर्स्ट और सेकंड डिग्री में सिखाए जाते हैं। Okay. तो यहाँ पर क्या होता है रोहन जी कि यहाँ पर आपको सिर्फ आज के बारे में सोचना है और हमारा लॉजिक माइंड है ना पास को भी पकड़ कर बैठता है और फ्यूचर के लिए हमेशा वरीड होता है जी। तो यहाँ पर हमें वही सिखाया जाता है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में कर्म करो। Okay. अगर प्रेजेंट आपका अच्छा है तो भविष्य आपका और भी उत्तम होगा। तो ये पार्ट है करके और यहाँ पर हमें सिखाया जाता है हर जीव को, हर जीव मात्र को प्रेम करो। When you love ना तो लव से क्या होता है, यू रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ऑल द ब्लॉकेजेस ऑफ योर लाइफ एंड एवरी डे। यानी शुक्रिया हमें अदा करना है इन भगवान का, यूनिवर्स का। तो जितना आप थैंक यू बोलते हो ना उतना आप ऑटोमेटिक यूनिवर्स के साथ जुड़ते जा रहे हो। तो ये था और लास्ट में उन्होंने बोला है मैं सब स्वीकार करता हूँ, यानी कि एक्सेप्टेंस, जैसा भी जो भी घटना बनती है आपकी लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना है। तो इतना भी ये 5 सिद्धांत पे भी आप अपनी लाइफ को काम करोगे ना तो आई कैन से कि 50% ऑफ योर प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व ईजिली। ओके इतनी पावर होती है ग्रैटिट्यूड में और एक्सेप्टेंस में और आज में और आज के कर्मा में बिलीव करने में। यस बिकॉज जब भी आप किसी को भी एक्सेप्ट करते हो ना रोहन तो आपकी लाइफ में क्या होता है कि एक ग्रजिस पार्ट जो होता है ना सामने वाले के लिए निकल ही जाता है। ओके क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वहाँ पर कुछ भी। राइट। आपने एक्सेप्ट कर लिया एज द पर्सन तो फिर आपके आगे जाके कोई नेगेटिव एनर्जी डेवलप ही नहीं होगी। ओके वेल सेड, वेल पुट। भावना बहन, एक टिपिकल रेकी सेशन मैं पूछना चाहता था आपसे एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि एक टिपिकल रेकी सेशन
कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखो, मैं जो करती हूँ ना रेकी सेक्शन का, रोहन जी, ऐसे होता है, सब रेकी हीलर अपने हिसाब से करते हैं, बट व्हाट आई डू ना, दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, Sure. कि जहाँ पर हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, वो क्या हील करना चाहता है, बेसिकली उसे क्या बदलना है, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होते हो बदलने के लिए तो मैं कितना भी हीलिंग दूँ, आप फटाक से नहीं बदलोगे, वो लंबा टाइम लगेगा। बट व्हेन यू आर रेडी टू चेंज, और वहीं पे मैं अपनी हीलिंग एनर्जी साथ में रखूँगी ना, तो यू विल गेट अ क्विकर रिजल्ट्स। तो जो भी उनका प्रॉब्लम है, वो जो चीज़ सॉल्व करना चाहता है, तो वो हम उनसे सॉल्व करवाते हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम वी जस्ट एनालाइज दैट चक्रास, एनालाइज देयर ऑरा, और ऑरा को क्लीन करके उसे एनर्जाइज करते हैं, और जो भी उनके ब्लॉकेजेस है चक्रास में, उसे हम एटलीस्ट क्लीन करने की कोशिश करते हैं। बट कोई भी चीज़ एक टर्म में नहीं होने वाली है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी के कितना उनका डीप है, तो वो हिसाब से वो प्रक्रिया आगे होती है। तो इसी तरह वी डू दैट, वी कंडक्ट द रेकी सेक्शन विद द क्लाइंट। ओके, तो एक यहाँ पे जो आप कह रहे थे, इसमें से एक समझ में आता है मुझे कि इंसान को चेंज होने के लिए एक विलिंगनेस होनी चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स वो एक्सेप्टेंस का पार्ट भी वहाँ पे आना चाहिए। तो जब तक वो एक इंटेंट नहीं होता, विलिंगनेस नहीं होता खुद को चेंज करने का या बेटर कुछ एक्सपेक्ट करने का लाइफ में, तब तक वो चेंज नहीं होगा। आप अगर रिजिड रहोगे तो, और वो उतना ही इम्पैक्ट करता रहेगा, आप सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाओगे उससे। नहीं, सोल्यूशन तो हम फाइंड करेंगे रोहन जी यहाँ पर, बट उसका एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तो उसको जो रिजल्ट 2 महीने में मिलना चाहिए, वो रिजल्ट उसको 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे। ओके, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। हाँ, उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। Right. बाकी तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। ओके, दूसरे हीलिंग मैकेनिज्म्स या मेथडोलॉजीज़ के कंपैरिजन में, अन्य हीलिंग मैकेनिज्म्स के कंपैरिजन में रेकी कैसे अलग है? मैं तो यही बोलूँगी रोहन जी कि सारे मैकेनिज़्म, हीलिंग मैकेनिज़्म अच्छे ही है, बट जो चीज़ आपको पसंद आती है और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ये मीन्स आपको बेनिफिट देती है। रेकी में मैं ये बोल सकती हूँ, पहले हम खुद को बदलते हैं, खुद की एनर्जी को बदलते हैं, खुद के चक्रास को बैलेंस करते हैं। तो चक्रास को बैलेंस करने से क्या होता है कि हम हमारे ग्रहों को भी ऑटोमेटिक बैलेंस कर लेते हैं। हमारे 7 चक्रास में हमारे 9 ग्रह की एनर्जी है। तो रेकी हमें ये सिखाती है कि डेली आपको खुद की सेल्फ हीलिंग करनी है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। और रेकी अन्य हीलिंग मोडालिटी से इस तरह से अलग है कि जहाँ पर हम हमारी फैमिली को घर बैठे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। भले मेरा बच्चा यूएस में भी क्यों नहीं बढ़ रहा है वहाँ पर, बट मैं घर बैठकर यहाँ से उसको हीलिंग मोडालिटीज़ रेकी की दे सकती हूँ, और सारे सिंबल के साथ उसे एनर्जाइज भी कर सकती हूँ, और उसके एक प्रोटेक्शन शील्ड भी दे सकती हूँ। और मैंने इतने साल प्रैक्टिस की है ना, तो आई ऑलवेज से दैट कि इससे मुझे बहुत ही मज़ा भी आ रहा है और रिज़ल्ट भी इतने अच्छे मिल रहे हैं। वाओ, तो ये हीलिंग मैकेनिज्म इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है या निर्भर नहीं है कि आपके इन पर्सन ही कोई होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी हो इस दुनिया में, आप फिर भी उसको हीलिंग दे सकते हो। करेक्ट। ओके। और ये 7 चक्रास कैसे इंटरलिंक होते हैं या कनेक्ट होते हैं नवग्रहों को, ये बहुत अमेजिंग बात कही आपने। इसके बारे में आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों को कुछ पता था, जिन्होंने पढ़ा भी होगा इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता होगा। ये है ना, एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। हर चक्रास पे हमारे ग्रह समाये हुए हैं, बट रोहन जी मैं यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहती। सिर्फ आप इतना समझो कि आपका कोई भी ग्रह है, जैसे कि राहु का कोई ग्रह का प्रभाव है, कि शनि की पनौती है, गुरु बलवान नहीं है, बुध वीक है, तो ऐसे सारे ग्रहों हमारे चक्रास में समाये हुए हैं। सिर्फ आप चक्रास को बैलेंस करते जाओगे ना, वो सारे ग्रहों की रेमेडीज़ आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम वीकन होते हैं ना, कोई भी एक इंटेंसिटी 1000 की स्पीड से आपके ग्रहों के कारण आ रहे हैं, तो वो स्पीड 100 पे आ जाएगी। देखो, कर्मा के हिसाब से आपको भुगतना तो है ही,
बट जो इंटेंसिटी आती है ना वो बहुत कम हो जाती है, Okay. इजीली टच करके निकल जाती है। Okay. दिस इज द पावर ऑफ आवर चक्रास। और हमारे ऋषि मुनि भी ध्यान इसीलिए ही करते थे, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। उसे बेयर करने की ताकत मिल जाती है उस हाँ इंसान को। जी, हाँ जी, बस क्योंकि आप सकारात्मक हो जाते हो ना, आप पॉजिटिव Right. हो जाते हो, Right. एक्सेप्टेंस है कि भाई है, आप डरते नहीं हो, अरे मेरे पे राहु की पनौती है, अरे शनि का ये है, आप डरते ही नहीं हो ना, राइट, क्योंकि आपको पता है कि मैं बैलेंस कर लूंगी। करेक्ट। तो भावना बहन, एक रेकी प्रैक्टिशनर के रूप में आपका अनुभव क्या रहा है, कितना परिवर्तनशील रहा है? आप कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हो इसके बारे में? हाँ रोहन जी, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेकंड डिग्री सीखी, एक बिकॉज हमारी लाइफ में कोई भी पहला घटना जो भी बनती है ना, अच्छी की बुरी हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो रेकी का फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेकंड डिग्री सीखी थी, मेरी नेबर थी और फ्रेंड्स भी थी, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे दोनों बच्चे स्कूल में साथ में जा रहे थे, एंड शी हैड अ सीवियर बैकएक, और एंड शी वॉज नॉट एबल टू मीन्स सडनली उठ ही नहीं पा रही थी बेड से। तो उसने ही मुझे सामने से बोला, भावना तूने ये सीखा है तो पास ऑन करना, चल ना पास ऑन करना। मैंने भी कोई ऐसा नहीं था कि करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, हाँ पर उसने बोला है तो मैंने पास ऑन किया, एंड वंडरफुल रिजल्ट वी गॉट कि विद इन 3 आवर्स वो विदाउट एनी मेडिसिन वो उठना शुरू कर। ओके। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं आपको मैं सुना सकती हूँ जहाँ पर हमें बहुत अच्छे से और पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जैसे आज के जनरेशन की एक PCOD इट्स अ कॉमन फैक्टर यंग जनरेशन में, तो वो PCOD में भी बहुत सारे स्टूडेंट को, यानी बहुत सारे मीन्स क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट मिले। लिटिल चेंज इन देयर डाइट, लिटिल बैलेंसिंग द चक्रास। यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि PCOD जब भी हमें होता है तो हमारे नीचे के 2 चक्रास है जिसे हम बैलेंस करते हैं। Okay. और वो बैलेंस करना हम उन्हें सिखाते भी है कि कैसे आपको करना है, जिसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज इंक्लूड करते थे, थोड़ा मेरा डाइट का नॉलेज ऐड करते हैं, और ये रेकी के द्वारा इनके उसमें भी रिजल्ट मिला है। आई कैन से कि हेल्थ के इश्यू में किडनी स्टोन, मैंने बहुत सारे किडनी स्टोन निकाले हैं थ्रू माई दिस रेकी हीलिंग। क्योंकि कई बार इंसान को बार बार लगातार होता है, तो एवरी टाइम गोइंग फॉर अ लेजर इट्स नॉट ईजी फॉर दैम, बहुत पेनफुल भी है वो। इट्स नॉट ईजी फॉर दैम। तो व्हेन दे कम, तो उनके डाइट में थोड़ा सा चेंज, और हमारी साइकिक सर्जरी की प्रक्रिया से हम किडनी स्टोन को भी बहुत सारे निकाले हैं। सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ दैट पार्ट। तो वेर जहाँ पर हम बता सकते हैं कि नहीं, रेकी वर्क्स इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। कहीं बार किसी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है, बट वो ओवर थिंकिंग के बाहर नहीं आ पाता है, एंड ड्यू टू दैट पार्ट वो मेडिटेशन नहीं कर पाता है। तो वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में क्या रहता है कि मेडिटेशन इज मस्ट, वो बेसिक है। आप अपने प्राण पे, यानी आपकी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, और थॉट प्रोसेस को वहाँ पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उन्हें चक्रास बैलेंस करके, उनकी थर्ड आई एनर्जी को बढ़ाकर, उनकी स्पिरिचुअलिटी में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं वो गाइडेंस देते हैं। तो वो पार्ट भी जब भी वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है ना, तो दे फील ऑल्सो वेरी गुड, और वही सारे लोग आके फिर बताते हैं कि भावना बहन हमने ये अचीव किया, हमने स्पिरिचुअलिटी में ये अचीव किया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, जितना भी हम गिने ना उतना कम है करके। अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं आपके। एक्सपीरियंस है, यस। ओके, बट नॉनदलेस थैंक यू, आपने ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस थे ये। एक मेडिकल लाइंस पे कैसे कनेक्ट होता है, या सोल लाइंस पे कैसे कनेक्ट होता है, ये जानने के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्से आपने बताए हैं। भावना बहन, दूसरों के साथ काम करने के समय आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? मतलब देयर सो मेनी एनर्जीज अराउंड यू, हर इंसान की एक अलग एनर्जी होती है। आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करके कैसे काम करते हो दूसरों के साथ? रोहन जी, मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारा प्रक्रिया क्या रहती है। सुबह उठने के साथ नहा धोकर हम पहले हमारी सेल्फ हीलिंग करते हैं। आपको लगेगा कि सेल्फ हीलिंग क्या है। बेसिक सेल्फ हीलिंग में क्या करते हैं, हम हमारे सारे चक्रास को क्लीन करते हैं, रोज़ का रोज़ क्लीन करते हैं, फिर उनके रेकी के सिंबल के द्वारा, एनर्जी के द्वारा उसे चार्ज करते हैं।
हमारे ऑरा जो है उसे और एक्सपांड करते हैं हाँ एंड फिर हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट एंड लॉक करते हैं। वाओ और लॉक करने के बाद नाउ वी आर रेडी, फिर हमको किसी को भी हीलिंग देनी है ना, हम दे सकते हैं। इसीलिए हम ये प्रोसीजर है ना सुबह में ही कर लेते हैं। हमें नहीं पता है कि हमको कभी कौन सी घड़ी पे किसी को हीलिंग देनी पड़ेगी, राइट। तो वी ऑलवेज डू दिस सेल्फ हीलिंग, और सेल्फ हीलिंग के साथ ही मैं ये प्रक्रिया फिर किसी को भी देती हूँ। तो किसी की कभी भी कोई भी नेगेटिविटी हमें अफेक्ट नहीं कर रही है। एंड एक पार्ट ये भी मैं बता सकती हूँ, हर क्लाइंट के साथ एक अच्छा सा रिलेशन जरूर रखना है, बट आई नेवर गेट इमोशनली अटैच्ड विद दैट पार्ट, क्योंकि जब भी हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, तो वो इमोशंस के कारण हर बार हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर एक वो भी लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट, बट यू डोंट हैव टू अटैच विथ एवरी क्लाइंट। ओके, दैट इज़ द पार्ट। तो जैसे डॉक्टर अस्थाना कहते हैं मुन्ना भाई MBBS में कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, राइट, मैं इमोशनली अटैच नहीं होना चाहता, वो वाला प्रिंसिपल आप यूज़ करते हो यहाँ पे। करेक्ट। ग्रेट। भावना बहन, जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं ना, मैं उनको ये बोलूँगी कि आप पहले उसे एक्सपीरियंस करो, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस कई बार है ना, सुनी हुई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, बट एक्सपीरियंस करने के बाद आपको वो चीज़ शायद पसंद ना भी आए। मे बी योर ऑरा इज़ नॉट फॉर दैट पार्ट, आप और कुछ चाहते हो। तो पहले रेकी को एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करने के बाद उसमें से एक थोड़ा सा भी आपको हुआ कि ना भाई ये चीज़ मुझे कुछ तो अलग लग रही है, देन यू कैन गो फर्दर फॉर लर्निंग। रेकी के लर्निंग के लिए कोई एज मात्रा की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 11 ईयर्स आप रेकी सीख सकते हो, और यहाँ पर हमें कोई ग्रेजुएशन का भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ये डिग्री होवे तो ही आप ये सीख सकते हो। हाँ। क्योंकि मेरे पास जो एक स्टूडेंट ने सीखा है, जो पढ़ भी नहीं सकती है बट भी उसने सीखा है। ओके। उसने क्यों सीखा था? उसको बार बार उसके हीमोग्लोबिन लो हो जाते थे, तो उसे हर 6 महीने में एक ब्लड की बॉटल चढ़ानी पड़ती थी। ओके। तो वो चीज़ से वो कंटाल गई थी, एंड शी वॉज अ टिपिकल हाउसवाइफ, बट बहुत पॉजिटिव थी। उसको देखकर भी आपको ऐसे मज़ा आ जावे, ऐसे थी। तो उसने रेकी सीखी, जो मैंने बोला था वो सारी चीज़ को उसने कैप्चर किया, और आज की तारीख में उसने खुद ने मास्टरशिप की हुई है। वाओ, यू मीन शी इज अ ग्रैंड मास्टर? नहीं, नॉट ग्रैंड मास्टर, मास्टर। ओके। बट उसका एक एम एक ही था, मुझे और मेरे परिवार, मैं बाहर कहीं पर भी नहीं प्रैक्टिस करूंगी, बट मुझे और मेरे परिवार को मुझे प्रोटेक्ट करना है। हाँ। तो मास्टरशिप तक उसने सीखा, ज़रूरत नहीं थी उसको। 3rd डिग्री में भी रिजल्ट अच्छा मिल गया था। करेक्ट। कि आज की तारीख में उसका प्लस पॉइंट है कि कभी भी उसको ब्लड की बॉटल, रेकी सीखने के बाद कभी भी ब्लड बॉटल उसको चढ़ानी नहीं पड़ी है, और हीमोग्लोबिन भी कभी भी उसके 10 से नीचे नहीं हुए हैं। हाँ, उसको 12 कभी नहीं आए, बट 10 के नीचे कभी भी नहीं हुए हैं। ओके, तो वो एक थ्रेशोल्ड होता है कि उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। तो वो आज उसके परिवार में सारे लोगों ने ये हीलिंग मोडालिटी, रेकी हीलिंग सीखा हुआ है। सारे बच्चों ने, सारे बच्चे के बच्चों ने भी सीखा हुआ है, क्योंकि दादी के पास से ही उन्होंने सीखा हुआ है। ओके, ग्रेट। भावना बहन, आपने अपने स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में बात करी, हम उसको बाद में थोड़ा एक टच अप ऑन करते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को रेकी के बारे में गलत फहमियाँ होंगी, उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रोहन जी, मैं ये बोलूँगी, रेकी के बारे में लोग बोलते ये जादू टोना है। जब भी मैंने शुरुआत की थी ना, तभी स्टार्टिंग में मैंने वो एक्सपीरियंस किया था। लोग बोलते थे नहीं नहीं बाबा, नहीं जाना, ये जादू टोना है, जादू टोना है। बट रेकी कोई जादू टोना नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। इट्स अ प्योरली एनर्जी को हम इकट्ठा करके चक्रास को क्लीन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है रोहन जी, कि जब हम चक्रास को क्लीन करते हैं ना, तो कोई पेशेंट एनर्जी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत दिखाई देता है। और इतने सालों से जब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, 1 और 2 सिटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो घर वाले के दिमाग में जो लाए हैं उनको तो नहीं, बट जो बाजू वाले लोग रहते हैं आजू बाजू के, तो उनको लगता है नहीं नहीं, ये तो ऐसा, ये बंदा ऐसा नहीं था तो ऐसे कैसे हो गया। हाँ। तो वो एक कहीं बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी ला देता है। बट रेकी कोई जात पात भी नहीं है, रेकी कोई पंथ भी नहीं है। इट्स अ प्योरली यूनिवर्सल एनर्जी। भावना बहन, क्या आप अपने क्लाइंट्स
के साथ जो अनुभव हुआ है, उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, या उन्हें एक सिचुएशन से वो बाहर कैसे निकले हैं रेकी के ज़रिए, इसके कुछ और उदाहरण आप दे सकते हैं हमें? हाँ, मैं दे सकती हूँ उदाहरण रेकी के बारे में। कई बार देखो मेरे पास बिजनेसमैन भी आते हैं, कहीं बिजनेसमैन को कोई डिसीज़न लेना पड़ता है, कई बार उनके स्टक मनी भी हो जाते हैं, तो वो स्टक मनी आएंगे नहीं आएंगे उनके कारण भी उनका खुद का मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में हम उन्हें समझाते हैं कि कैसे आपको सोचना है और कैसे आपके चक्रास को हम उनको एनर्जाइज करते हैं। देखो हमारे मटीरियलिस्टिक वेल्थ के लिए हम बोलते हैं कि हमारा रूट चक्रा कि मूलाधार चक्र बहुत पावरफुल होना चाहिए, और उसके साथ हमारी थर्ड आई की एनर्जी पावरफुल होनी चाहिए। तो ये दोनों चक्रास को हम और एनर्जाइज करके उनको वो सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, और जब भी वो सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना और उनके मुंह पे जो एक खुशी देखते हैं ना, वो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है कि नहीं और कुछ आगे कर, और कुछ क्रिटिकल केस है तो ले उसको। और रोहन जी मैं एक ये भी बोल सकती हूँ, कैंसर पेशेंट, जब हम कैंसर पेशेंट को हील करते हैं ना, तो कई बार कैंसर पेशेंट है ना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं अपने खुद की मौत के लिए। उन्हें पता होता है कि मेरे पास लंबा समय नहीं है, बट दे बिकम पैनिक, दे बिकम रेस्टलेस। तो हमारी हीलिंग के द्वारा वो कामनेस उनमें आती है, जैसे हम उनके चक्रास हील करते हैं, और धीरे धीरे करके वो अपने मौत को एक्सेप्टेंस करके हैप्पीली जीना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, घर वालों को भी बहुत सुकून होता है, क्योंकि कोई भी अपनी व्यक्ति जब अपनी जिंदगी से जा रही है तो घर वाले के लिए भी वो पेनफुल रहता है जी। बट जब भी हम एक्सेप्टेंस, यहाँ पर हमारा एक्सेप्टेंस आता है कि आपने अपनी बीमारी को एक्सेप्ट किया, और वो एक्सेप्टेंस के साथ हैप्पीली जब आप जीना शुरू करते हो ना, तो वो एनर्जी भी बहुत बढ़िया है। तो मैं ये चीज़ भी मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि ऐसे कैंसर पेशेंट में वी यूज़ टू गो, जब हम मास्टर्स थे ना तो हम कैंसर पेशेंट टाटा हॉस्पिटल में जाके हीलिंग भी देते थे। सब हमारा ग्रुप था, तो वो ग्रुप हीलिंग देता था वहाँ जाके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जब भी सामने वाला एक हैप्पीली जाता है ना, खुशी खुशी जाता है ना, तो उसकी मौत भी हम बोलते हैं कि अच्छे उसमें जाती है, उसकी सोल और अच्छे योनि में जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। और मैं दूसरा एग्जांपल ये भी दे सकती हूँ कि जब भी घर में कोई एंजाइटी वाला पेशेंट है, तो एंजाइटी वाला पेशेंट रहता है तो उसके घर वाले बोले कि अगर एक बच्चा एंजाइटी वाला है तो वो जब भी आके हमारे पास हीलिंग लेता है तो धीरे धीरे करके उसमें बदलाव आता है। और एंजाइटी का भी मेन रीज़न है कोई ना कोई फियर उसकी लाइफ में रहता है। और फियर अथवा उसकी लाइफ में कोई भी पास्ट मेमोरी जो भी रहती है ना, बुरी है, जो वो भुला ही नहीं पाता है। तो उसी के कारण, एंड ओवर थिंकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर एंजाइटी। तो ऐसे केसेस में जब हम उन्हें बाहर निकालते हैं, और वही बंदा योगा टीचर बन के कि योगा मास्टर्स बन के लोगों को जब भी सिखाता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को भी हमने हील किया हुआ है। और फिर वो योगा टीचर बन के जब भी लोगों को एडवाइस देता है, तो हमें ये देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपनी सिचुएशन से बाहर निकल करके आपसे रेकी सीख कर दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं मेरे पास, है ना रोहन जी। मैक्सिमम पेशेंट हैव एक्सपीरियंस 1 ईयर कि अपने बच्चों के लिए, कि अपने किसी और के लिए, किसी से सुना है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन्हीं के बाद वो सीखने आते हैं। तो जब भी वो सीखने आते हैं ना, तो एक हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव ऑरा के साथ आते हैं कि नहीं हमें सीखना है, हमने ये चीज़ नोटिस किया है। तो फिर सीखने के बाद भी वो लोग वो चीज़ को कंटिन्यूस फॉलो करते हैं। और कंटिन्यूस फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज गिव्स यू अ बेस्ट रिजल्ट। ओके, वेल सेड। भावनाबेन, लाइफ के स्ट्रेस, जो आजकल की लाइफ है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में समथिंग लाइक रेकी, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है इससे बेनिफिट्स लेने के लिए? आप उसके बारे में कुछ गाइडेंस दे सकती हैं? पक्का रोहन जी। अपन ये बोल सकते हैं कि
रेकी की शुरुआत आप जब करते हो ना, तो स्टार्ट योर डे विथ अ पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी कि सुबह उठने के साथ जस्ट यू स्टार्ट योर डे विद दैट पार्ट कि आई लव माई सेल्फ एंड आई हग माई सेल्फ। क्योंकि जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हो ना, तो ऑटोमेटिक लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करना है। एंड रेकी की जो प्रक्रियाएं हैं कि आपका माइंडसेट कि एक 5 मिनट 7 मिनट का मेडिटेशन रोज करना है। रोज करना है। उसमें सिर्फ क्या करना है कि आपको फोकस ब्रीदिंग पे करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड उसी के साथ जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको नेक्स्ट 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 कमांड देना है। तो रेकी का जब आप चक्रास, ये सारी चीज़ें हैं ना, आप ये सारी चीज़ें करने से आपके चक्रास की एनर्जी ऑटोमेटिक एनहांस होती है। तो धीरे धीरे आपकी चक्रास की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, तो आपकी रेकी की एनर्जी भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस फ्री कर देगी आपको। इसीलिए रेकी हमारी आज की ज़िंदगी में, मैं तो एक बोलूँगी कि हर घर में एक बंदा हीलर होना ही चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी फास्ट जा रही है कि किसी को कोई टाइम नहीं है, बट एक हीलर घर में रहेगा ना, तो घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा, घर का ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा, और उसको देखकर इंस्पायर होके उसके घर वाले जो भी रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा तो करना शुरू ही कर देंगे। तो इसी तरह रेकी हमें बहुत अच्छी तरह से आज की ज़िंदगी में हेल्प कर सकती है। तो किसी एक के सीखने से पूरी फैमिली को बेनिफिट्स उसके मिल सकते हैं। वो प्रैक्टिस करने से मात्र सिर्फ 5 से 7 मिनट डेली। देखो, जब हम रेकी सीखते हैं ना, तो उसकी 21 दिन की प्रक्रिया है जो 40 मिनट्स लगता है, बट 21 दिन के बाद जो प्रक्रिया है ना, सिर्फ 10 मिनट लगती है। डेली 10 मिनट्स आप खुद को सेल्फ हीलिंग कर दो, एनर्जाइज कर दो। हफ्ते में एक बार आपके घर की एनर्जी को एनर्जाइज कर दो, बस आपकी लाइफ में आप खुद बदलाव महसूस करना शुरू कर दोगे। तो ये क्या है कि लोगों को समझ नहीं है। लोगों को ऐसा है कि रेकी सीखने के बाद हमें वो प्रक्रिया में 1 घंटा 2 घंटा डालना पड़ेगा, कभी भी नहीं। आज की तारीख में मेरी सेल्फ हीलिंग ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी 20 मिनट से ऊपर नहीं है। तो दिस इज द पार्ट यू हैव टू सी। रेकी ग्रैंड मास्टर होने का क्या मतलब है? ये रेकी के दूसरे जो लेवल्स हैं उससे कैसे अलग है? रोहन जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी कि रेकी के हमारे कितने लेवल हैं और हर लेवल में हम क्या क्या सीखते हैं। तो रेकी के हमारे 1st एंड 2nd डिग्री के लेवल है, जहाँ पर हम यूनिवर्स के साथ लॉ है वो सीखते हैं कि लॉ ऑफ अबेंडेंस, लॉ ऑफ फोकस, लॉ ऑफ क्रिएशन। तो वहाँ पर हम उन्हें उनका माइंडसेट करवाते हैं कि आपको कौन से प्रकार से आपकी थॉट प्रोसेस को बदलनी है और बदलने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकंड पार्ट, वहाँ पर हम उन्हें सिखाते हैं कि हमारे बॉडी में हर पार्ट में इमोशंस जमा हुआ है। हर एक पार्ट में। तो वो नॉलेज भी उन्हें देते हैं और उसके साथ उन्हें 3 सिंबल सिखाते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो 21 दिन वो करते हैं ना, खुद की एनर्जी को बढ़ा हुआ देखते हैं, तो उनका बिलीफ बन जाता है। और फिर आगे 3rd डिग्री में हम उन्हें सिखाते हैं खुद का साइकिक पावर, कि आप में भी साइकिक पावर है। तो वी जस्ट मेक देम द एक्सपीरियंस बेंडिंग ऑफ द स्पून। खुद को आप ही लाओ, आपने स्पून लाई है, बट आप अपनी स्पून यूज़ नहीं करोगे, आप किसी और को दोगे। तो सब लोग हार्ड स्पून लाते हैं, हार्ड स्पून को बेंड करवाना सिखाते हैं अपने माइंड पावर से। तो वो उनका खुद का साइकिक पावर है जो सब में रहता है, बट उन्हें पता नहीं है कि हमें उसे कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे उसे बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हम उनके साइकिक पावर को उनका साइकिक पावर उनको बताते हैं, और उसके साथ ही हम उन्हें क्रिस्टल का थोड़ा नॉलेज देते हैं। क्रिस्टल इज द पार्ट विच एब्जॉर्ब द नेगेटिविटी एंड एनर्जाइज मीन्स जैसे ऑरा को एनर्जाइज भी करता है। फिर हम आते हैं, ये आपका 2nd लेवल हुआ। 3rd लेवल हुआ मास्टर्स में वहाँ पर अटूटमेंट सिखाते हैं, और यहाँ पर हम करुणा रेकी भी उन्हें सिखाते हैं। करुणा रेकी इज़ योर कार्मिक, जो आपके प्रीवियस बर्थ का जो सोल आपके साथ ये बर्थ में लेकर आया है, आपको पता भी नहीं है, वो कार्मिक क्लियरेंस करवाते हैं। तो वो कार्मिक क्लियरेंस से भी उनकी एनर्जी और ऑरा बहुत एनहांस होता है। और यहाँ पर मास्टर्स अपना परिवार शुरू करता है, यानी वो टीचिंग पार्ट शुरू कर लेता है।
तो उसका परिवार शुरू हो जाता है। ओके ओके रेकी फैमिली वी कैन से। Okay. एंड ग्रैंड मास्टर में जब हम आते हैं ना, तो ग्रैंड मास्टर की जिम्मेदारी है अच्छे मास्टर को बनाना, क्योंकि वो यूनिवर्स में जाके अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले हैं। सो Right. बहुत बड़ी जिम्मेदारी ग्रैंड मास्टर्स पे है। और ग्रैंड मास्टर में हम 3 अटूटमेंट भी उन्हें सिखाते हैं। मधुरम अटूटमेंट, जहाँ पर रिलेशन को कैसे एनहांस किया जाए। बुद्धिकारी अटूटमेंट, तो जैसे आपको पढ़ाई में किस तरह से फोकस एंड कंसंट्रेशन करना है। एंड प्रॉस्पेरिटी अटूटमेंट, तो प्रॉस्पेरिटी अटूटमेंट में कि आपकी अपने लाइफ में मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे आपकी बिलीफ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो ग्रैंड मास्टर्स सारे लेवल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। और यहाँ पर हम हमारे खुद के सिंबल को हम एनहांस करते हैं, कि खुद के सिंबल बनाते हैं और क्लाइंट को देते हैं। तो दिस इज़ द पावर। भानुबेन, आपने सिंबल्स पे पहले भी मेंशन किया जब आप Yes. हमसे बात कर रही थी। इन सिंबल्स पे आप थोड़ा एलैबोरेट करना चाहेंगी ताकि अब हमारी ऑडियंस समझ पाए ये सिंबल्स होते क्या हैं? सिंबल्स यानी कि जैसे मैंने बोला ओम, तो जैसे मैंने ओम बोला तो सबको ओम आ गया। कोई ने ओम को शंकर भगवान का विजन दिया, किसी ने तीसरा नेत्र का विजन दिया। तो ऐसे जब भी हम सिंबल ड्रॉ करते हैं ना, तो वो एक एनर्जी को इकट्ठा करता है। ओके तो हमारे रेकी में फर्स्ट डिग्री से लेके एंड तक सारे इसमें सिंबल्स अलग अलग है, और अलग अलग सिंबल्स अलग अलग रूप में यूज़ किए जाते हैं। ओके सर्टन कार्मिक को क्लियर करने के लिए, सर्टन प्रोटेक्शन के लिए, सर्टन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, सर्टन रिलेशन को अच्छा करने के लिए। तो वो उससे क्या होता है कि ये जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट इज़ नॉट दैट मच कैपेबल, बट हम उनसे सिंबल ड्रॉ करके देते हैं कि तेरे घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दे ये सिंबल को, तो वो सिंबल अपना काम करेगा, वहाँ की एनर्जी को क्लीन करके वहाँ की एनर्जी को एनहांस करेगा। ओके तो इसी तरह सिंबल्स यानी प्रतीक चिन्ह जो एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, और फिर वो सिंबल को हम जो कमांड देते हैं वो कमांड के लिए वो काम करता है। इसीलिए बहुत ही मीन्स जैसे मैंने बोला ना कि ओम है, कि हम कोई भी मंत्र उच्चार करते हैं तो उसके पहले ओम बोलते हैं, तो वो मंत्र की एनर्जी को एनहांस करता है आगे सिर्फ ओम बोलने से। अगर आप वही मंत्र पीछे से बोलो ओम के बिना और ओम के साथ बोलो तो वो एनर्जी को एनहांस करता है। तो इसी तरह सिंबल्स भी एनर्जी को एनहांस करते हैं, और जो रूप में जिस तरह से चाहिए उसके लिए वो काम करते हैं। ये बहुत डीप बात बताई आपने। यस। एक रेकी प्रैक्टिशनर के रूप में आपको कोई एक एडवांस टेक्निक इसमें दिखती है जो आपको स्पेसिफिकली अच्छी लगती है? रोहन जी, नहीं, यहाँ पर कोई एडवांस टेक्निक है ही नहीं। यहाँ पर हमें सिर्फ चक्रास पर ही काम करना है। आप चक्रास के लिए कोई भी आपको जो सही लगे वो करो, क्योंकि चक्रास के बीज मंत्र है तो बीज मंत्र को चांट करो। आपको चक्रास के म्यूज़िक भी है चक्रास के, तो वो करो। चक्रास के योगा भी है हमारे चक्रास की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो आप वो योगा करो, जो आपको लगे आप करो। बट आपको जो भी करना है अपने चक्रास पे और अपने ऑरा पे ही काम करना है। यहाँ पर कोई ऐसा लेटेस्ट टेक्निक ये आई कि ये आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर चक्रास, यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑरा, दैट इज द पार्ट। ग्रेट। भानुबेन, आप मॉडर्न हेल्थ केयर और वेलनेस के रिलेशन में रेकी को कैसे देखते हैं और उसका फ्यूचर कैसे आप देखते हैं? मैं तो बोलूँगी रेकी का फ्यूचर एक्सीलेंट ही है, क्योंकि आज की तनाव भरी ज़िंदगी में है ना, लोग बहुत फटाक से अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन के लिए, गोल सेटिंग के लिए, लाइफ में एनर्जी को एनहांस करने के लिए ये हीलिंग मोडालिटी, रेकी की हीलिंग मोडालिटी बहुत ही काम आती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर और कुछ नहीं, आप चक्रास को सिर्फ बैलेंस करता जाओ और पेशेंट को वो चीज़ का एक्सपीरियंस करवाते जाओ। आज की तारीख में रोहन भाई, बहुत सारे लोग सिर्फ महीने में एक बार आते हैं। क्यों? अपने ऑरा को क्लीन करवाने चार्ज करवा के जाते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट वो उनका एक बिलीफ है कि नहीं, हम ये करवा लेते हैं तो हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं।
तो दिस इज़ द वो एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह से रेकी की चीज़ तो हमेशा हर टाइम आपको मदद करेगी और हर टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड। भावना बहन, रेकी में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, और जो क्लाइंट्स एक अलग बिलीफ रखते हैं उनके प्रति आपका क्या अप्रोच है? स्पिरिचुअलिटी में रेकी का मैंने जैसे बताया कि थर्ड आई एनर्जी, और स्पिरिचुअलिटी में हमारी बॉडी में है ना नाड़ियाँ रहती है। सबसे मास्टर नाड़ी है ईडा एंड पिंगला। तो स्पिरिचुअलिटी में ईडा एंड पिंगला नाड़ी है ना हमें बैलेंस करना सिखाती है, और यहाँ पर कुंडलिनी एनर्जी जागृत होती है। तो रेकी के द्वारा हम कुंडलिनी एनर्जी को भी बैलेंस करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ इम्बैलेंस रहती है ना तो वो एडवर्स इफेक्ट देने वाली ही है। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी में हमें ये तीनों चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है, और यही एनर्जी को बरकरार रखनी है, बैलेंस रखनी है। तो ये बैलेंस रखना हम रेकी के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी में सिखाते हैं कि किस तरह से उसे बैलेंस करना है, जो हमें थर्ड डिग्री में सिखाया जाता है ईडा और पिंगला को कैसे बैलेंस करना है। एक ग्रैंड मास्टर हीलर के रूप में आपने खुद को कैसे प्रोग्रेस किया है, और कॉन्स्टेंटली आप कैसे इन रेकी के प्रिंसिपल्स को या मेथडोलॉजी को आप प्रैक्टिस करके अपने आप को एनहांस कर रही हैं, उसके सीक्रेट को आप शेयर कर पाएंगी? या श्योरली, रेकी की एनर्जी में मैं बोलूँगी कि ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है। हाँ, बट आई स्टार्ट माई डे विथ लविंग माई सेल्फ। तो एक ये हुआ। देन हमारी सेल्फ फीलिंग हम करते हैं, जहाँ पर चक्रास को करते हैं, प्रोटेक्शन ले लेते हैं, तो किसी की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं होती है। फिर एक्सेप्टेंस कि मेरी लाइफ में जो भी घटना बनती है तो मैंने हमेशा पहले 5 पॉइंट पॉजिटिव को सोचना है। ये घटना मेरे साथ बनी है तो उसमें 5 पॉजिटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि सिक्के की 2 बाजू तो हमेशा रहने वाली है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट मैंने अपने माइंडसेट को क्या किया है, कोई भी चीज़ में पहले पॉजिटिव देखना है, 5 पॉइंट बाद में नेगेटिव देखना है। तो धीरे धीरे मेरी हैबिट क्या हो गई कि पॉजिटिव ही सोचने लगी, नेगेटिव के लिए टाइम ही नहीं है, जाने देना, अभी नेगेटिव क्यों सोचना है, पॉजिटिव तो मिल रहा है ना। करेक्ट। तो धीरे धीरे हमारा ऑरा की खुद की एनर्जी बदलने लगती है, और हमारी एनर्जी के कारण हमारे आजू बाजू के लोग भी है ना, ऑल पॉजिटिव पीपल आर अराउंड यू। और जो ज़्यादा नेगेटिव होंगे, कि जो ज़्यादा जेलसी वाले आपके होंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाएंगे, दूर यानी होते जाएंगे। दूर हो जाएंगे। तो वो चीज़ को, बट यहाँ पर भी आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कई बार हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स हमसे दूर हो जाते हैं। हाँ, होता है। तो हमको लगता है क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, बट सर्टन चीज़ को एक्सेप्टेंस करना है कि जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए ही होता है। तो इसी तरह से है ना रोहन जी, इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मैंने देखा है कि जो हम यूनिवर्स को देते हैं ना, यूनिवर्स 10 गुना हमें देता है। तो मैं तो एक ही बोलूँगी, मेरे लाइफ का तो एक ही सिद्धांत है, जो चाहिए उसी के बारे में सोचो, और जो चाहिए उसी के बारे में बार बार बोलो। आप जितनी बार भी बोलोगे यूनिवर्स आपको देना ही देना है। तो एक सिंपल बोले ना सेंटेंस को दिमाग में बहुत ही बिठा आसान चीज़ आपने बता दी, ये टेक्निक है या जो चाहिए उसी के बारे में ही सोचो ना। करके ओके, बहुत बढ़िया। भावना बहन, आप सबसे महत्वपूर्ण आपको बात क्या लगती है रेकी के बारे में? आप इतने साल से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो रेकी? प्रोफेशनली 94 से आपने कहा, राइट? 94 से मैं करती थी, बट 2005 से आई हैव स्टार्टेड प्रोफेशनली। ओके। यानी कि फैमिली नियर डियर के सिवा भी लोगों को मैं रेकी देती थी। ओके। करके तो 2005 ऑनवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड प्रोफेशनली आउट, मींस फैमिली के सिवा। वाओ। करके तो लगभग 20 साल हो गए। 20 ईयर्स से। बहुत बढ़िया। आपको कोई इसमें महत्वपूर्ण बात लगती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो पिछले 20 साल से, और रेकी कैसे आपको हेल्प करता है स्टैंड आउट करने के लिए? बिकॉज यहाँ पर रोहन जी, हमारी रेकी के कारण है ना, लुकिंग एट द पर्सन आपको ऑरा की पहचान हो जाती है। पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कई बार तो ना चाहते हुए भी उसके मन की बात हम जान लेते हैं। आप फील कर सकते हैं वो? यस कि वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। बट आई हैव ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ के ज़रूरत होवे तो ही वो चीज़ को यूज़ करना है। टैप करेंगे। हाँ, करके हाँ। तो यहाँ से हम ऑरा की एनर्जी, सामने वाले का कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू के रिलेटेड कोई आने वाला, भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके।
तो ये सारी चीज़ें जब भी हम चक्रास की हीलिंग करते हैं ना, तो वो टाइम पे हमें ऑटोमेटिक वो सजेशन आ जाता है, ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है। हमने इंटेंशन नहीं भी डाला है, बट जैसे चक्रास का है तो वो आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो मेनोपॉज के टाइम कई बार लोगों को गर्भाशय के कैंसर होते हैं, बट बिगिनिंग ऑफ द मेनोपॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पार्ट, बट थोड़े दिन के बाद वही चीज़ आती है। बट कई बार ऐसे होता है कि वो पेशेंट अर्ली मेरे पास आया, तो उसकी हीलिंग करने के साथ हम उनको, जब भी हमें कुछ ऐसे नेगेटिव दिखाता है तो हम उनको बोलते हैं आप पूरी बॉडी चेकअप करवा लो। तो उसमें से थोड़ा बिगिनिंग का पार्ट आता है, इनिशियल स्टेजेस में आता है, तो वो हेल्प करता है। तो मुझे एक बिलीफ इसलिए है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि किसी का इनिशियल स्टेज में अगर हम उस चीज़ को पहचान सकते हैं ना, तो इजीली उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बेसिक सारी चीज़ें चक्रास पे ही डिपेंड है। चक्रास क्लीन करो और अपने ऑरा को आप एनर्जाइज करो, तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं। तो आप जब इन चीज़ों को लेट्स से आप आइडेंटिफाई करते हो, इनिशियल स्टेजेस में आइडेंटिफाई करके आप अपने क्लाइंट को बताते हो, उनको एक राइट मेडिकेशन की भी आप सलाह दे रहे हो और उसी के साथ ये हीलिंग दे रहे हो, जिससे कि उनकी आगे वाली हीलिंग वाली जर्नी या रिकवरी वाली जर्नी बेटर हो जाती है, ईजी हो जाती है, और उसमें से उनको बाहर निकलने में मदद मिलती है। सही बात है रोहन जी। हम मेडिकल की जहाँ ज़रूरत है मेडिकल करते हैं। कई बार आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ऐसे डिफरेंट मेडिकल की मॉडलिटीज़ भी है। तो जो ज़रूरत है कि अगर बिगिनिंग है तो उसको होम्योपैथिक से कई बार क्लियर हो जाता है, कई छोटी चीज़ें हैं तो आयुर्वेदिक से क्लियर हो जाती है। यहाँ पर मीन्स उनको एलोपैथिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में उनका पॉजिटिव अफर्मेशन, खुद की क्लीनिंग, खुद का डाइट में थोड़ा डिफरेंस, सारी चीज़ें कंबाइन करके, कोई एक चीज़ कभी भी नहीं होती है, हमें हमेशा सर्टन चीज़ कंबाइन करके ही करनी पड़ती है जो हमें बेनिफिट्स देती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सडनली आवे और धक्का पहुँचे ना, तो यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर्ड है पेशेंट, और प्रिपेयर होने के साथ है ना वो चीज़ को इजीली वो निकाल सकता है। करेक्ट। और सडनली आता है ना तो उसे टाइम लगता है वो चीज़ को एक्सेप्ट करने में। हाँ करके हाँ। तो ये पावर है हमारी एनर्जी का, रेकी एनर्जी का। ओके। और आपने कहा कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि ये रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी एक चीज़ को करने से नहीं होता है। लाइक चक्रास की हीलिंग आप कर रहे हो, कुछ सेल्फ अफर्मेशंस कर रहे हो, और कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हो जैसे डाइट को मैनेज करना या टाइम पे मेडिकेशन लेना या टाइम पे खाना वगैरह, ये सारी चीज़ें टुगेदर हेल्प करती हैं रिकवरी में और हीलिंग में। जैसे आपका छोटा प्रॉब्लम है तो आप चक्रास क्लीन कर लो, उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको खुद को, अपने डाइट को, न्यूट्रिशन को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट देना पड़ेगा, मेडिसिन को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट देना पड़ेगा। आज की तारीख में विटामिन B12 एंड D3 डेफिशिएंसी कितनी सारी होती है, बहुत कॉमन है, कितनी सारी होती है। कभी क्लाइंट आता है तो उसका, कई बार कोई क्लाइंट जैसे बच्चे आते हैं उनको बोलते हैं कि विटामिन D आप में कम है, आपको सप्लीमेंट लेना है, बट दैट लॉजिक माइंड ऑलवेज सेज नो, मैं पहले चेक करवाऊंगा फिर लूँगा। और जब भी चेक करवाते हैं तो 5-6 आता है, जो नॉर्मली हमारा 30 होना चाहिए। तो दैन दे अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये है कि उनका मूड स्विंग पर्सनालिटी कई बार हो जाती है, तो कई बार विटामिन B12 उनका बहुत लेस होता है। आज की तारीख में मैं बोलूँ, आज लास्ट हफ्ते ही एक 10th का स्टूडेंट आया था, सडनली स्टॉप डूइंग द स्टडी, स्कूल नहीं जाना है, क्लासेस में नहीं जाना है, पूरे दिन पड़े रहता था। तो जैसे क्लाइंट मेरे पास आया तो मैं कहती कुछ नहीं है, आप हफ्ते भर, भले एक हफ्ता और नहीं जाएगा, आप उसको विटामिन B12 एंड विटामिन D3 स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने रिपोर्ट करवाया तो उसका विटामिन B12 था 136 एंड विटामिन D था कुछ 7। सो इट वाज अ लेस, सडनली हुआ बच्चे को। और इन लोग को क्या लगा कुछ तो ब्लैक मैजिक हुआ है सडनली, और बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। ही गॉट अ 9th में ही गॉट अ 94%। वाओ, ओके। तो कई बार अभी 10th में आया है ना, तो सराउंडिंग का स्ट्रेस भी शायद उसको होगा,
कि भाई अभी 94 हूँ तो सबका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, राइट। तो वो कुछ भी होगा तो उसका डाइट, तो अभी डाइट में मॉडिफिकेशन करवाया, मेडिसिन करवाई, और हीलिंग के लिए अभी उसको जैसे खुद ने बोला तो मीन्स उसने मैसेज बोला एवरी मंथ आई एम गोइंग टू कम भावना आंटी। आई सेड या डेफिनेटली वेलकम, क्योंकि 10th है ना, मैं हमेशा चाहती हूँ कि बच्चे अगर 10th में बेस्ट कर लेते हैं ना तो आगे का भविष्य उनका ऑटोमेटिक सेट हो जाता है राइट। करके। भानुबेन, आपने अभी एक स्टूडेंट के बारे में बात करी, और हम जैसे शो से पहले बात कर रहे थे तब आपने कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस और उनको हीलिंग देने के बारे में जिक्र किया हुआ था। ऑल्सो ओल्ड एज होम्स में जैसे आप हीलिंग वगैरह देती हैं, आप इन दोनों टॉपिक्स पे थोड़ा टच अपॉन कर सकती हैं? हाँ, मैं वृद्धाश्रम में हम जाते हैं ना, तो वृद्धाश्रम में कैसे है कि यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, किसी न किसी रिजेक्शन किया हुआ है, किसी ने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उनका पेन पार्ट रहता है। और वृद्धाश्रम में मैंने एक चीज़ वहाँ पर सबको सिखाई है, एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिलो ना तो लव यू बोलना सीखो, क्योंकि जब भी लव यू बोलते हैं ना तो वो पार्ट उनको टच होता है कि कोई तो मुझे प्रेम कर रहा है। और वहाँ जाकर हम थोड़ा थोड़ा उन्हें क्या कराते हैं, आंख बंद करो, आपकी जो बैड मेमोरीज़ है उसको निकाल दो, और जो बैड मेमोरी है उसको आप अपने शरीर में से निकाल रहे हो, तो धीरे धीरे कई बार हम बलून की टेक्निक अपनाते हैं कि सारी आपकी बैड मेमोरी आपकी नाभि के द्वारा आप बलून में डाल रहे हो, और बलून को काट मार के आपके बलून को छोड़ दिया, बलून चला गया, उसके साथ आपकी बात, तो धीरे धीरे वो चीज़ को लेकर है ना वो लोग हील होते हैं। फिर उन्हें हम मेडिटेशन के द्वारा पर्सनली जिसको ज़रूरत है तो उसको हम हीलिंग भी करते हैं वहाँ पर, और एटलीस्ट 3 महीने में एक बार जाते हैं ना तो उनको भी एक होप होता है कि नहीं ये आने वाले हैं और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने। दे जस्ट वांट योर टाइम, नथिंग एल्स। आप कितना भी स्वीट लेके जाओ, ये लेके जाओ, उससे अच्छा एक सिर्फ आप कभी भी आपके पास रहे ना, एक टाइम निकालो, 1 घंटा भी आप भले महीने का, 3 महीने, 4 महीने, साल में एक बार जाओ, बट दैट गिव्स देम अ होप्स कि चलो हमारे परिवार के लोग नहीं हैं बट ये लोग हमारी केयर करेंगे, ये लोग हमारे साथ है। सो दिस इज़ द वृद्धाश्रम में तो बहुत मैं ये बोलती हूँ कि हीलिंग, रेकी हीलिंग के द्वारा हमें बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। इमोशनली इम्पैक्टेड लोग होते हैं वो, ऑल इमोशनली इम्पैक्टेड, एंड उसमें भी क्या रहता है, कोई अच्छे घर के रहते हैं ना और उनको ये पोजीशन में आना पड़ता है ना, तो वो चेहरा नहीं दिखा सकते किसी को, बट यहाँ पर हीलिंग के बाद वो लोगों के साथ मिलजुल जाते हैं। पहले वो आइसोलेटेड, अकेले ही बैठते थे, नहीं नहीं हम नहीं, पर धीरे धीरे ये करने से वो लोग सब साथ में बैठते हैं। ओके। तो वो इम्पैक्ट भी हाँ, वो उनके थोड़ा सोशलाइजिंग उनको ज़रूरी है 100%, क्योंकि एक्सेप्ट करना है यहाँ पर कि अभी मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस ढूंढनी है। हाँ। मेरी हैप्पीनेस अभी वो परिवार जो मैं चाहती थी वो परिवार से नहीं मिल रही है, तो आपको वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर रहकर मैं खुशी खुशी यहाँ पर ढूंढूँ, अपनी खुशी को यहाँ पर ढूंढना है उसे राइट करके। भानुबेन, स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कैसे हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को मैं हेल्प करती हूँ, मेरे पास आज की तारीख में मैक्सिमम फिज़िक्स, मैथ्स एंड मराठी, ये 3 सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आए हैं, क्लाइंट मैं बोल सकती हूँ। तो मैं उन्हें है ना, पहले तो जो फियर है तो उन्हें मैं फियर बोल कर काउंसलिंग कर कर निकालती हूँ, क्यों फियर लगता है। कई बार उनको मार्क्स कम आने से फियर लगता है, कई बार टीचर ने डांटा हुआ रहता है तो भी उनको फियर आता है, कई बार पेरेंट्स ने कुछ बोला रहता है तो वो फियर उनके दिमाग में चला जाता है। तो वो टाइम पे पहले तो हम उनको फियर निकालते हैं बाय काउंसलिंग, फिर उनको रेगुलर बेस पे हीलिंग देते हैं। और जब भी एग्ज़ाम आवे ना, एग्ज़ाम के अगले दिन उनको बुलाते हैं, चक्रास क्लीन करते हैं, थोड़ा बहुत फियर भी रहेगा ना वो पूरा क्लियर हो जाता है। मतलब आप कह रहे हो कि उन मेंटली, साइकोलॉजिकली वो बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं एग्जाम्स को फेस करने के लिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। यस यस यस। ओके। आप हमारे लिसनर्स को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज ये देना चाहूँगी कि जैसे कि आपकी दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से होनी चाहिए। आप जब भी दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट से साथ करते हो ना, तो आपकी एनर्जी सर्कल भी आपके लिए पॉजिटिव रहता है। उसके बाद जब भी आप कोई भी काम करते हो,
किसी से कुछ भी रिसीव कर देखो तो थैंक यू बोलना सीखो, क्योंकि जब भी आप थैंक यू बोलते हो ना तो सामने वाले बंदे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि थैंक यू ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, सामने वाले के मुंह पे एक स्माइल आ जाता है। एंड और जब भी आप रात को सोने जाते हो तो अपनी कोई अच्छी मेमोरी के साथ सो, तो दैट यू आर गोइंग दैट अल्फा लेवल। जब आप नींद में रहते हो ना तो आपकी अच्छी मेमोरी के कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है रात को सोने के साथ, तो वो भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। एंड सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करो, कोई भी दो चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड करो, कोई भी चीज़। देखो आज तक मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ बट कभी मुझे रिपीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना बनती है जिसके लिए हम थैंक यू यूनिवर्स तो पक्का बोल ही सकते हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड है ना हर एक टाइम से पॉजिटिव के लिए ही क्रिएट होगा, पॉजिटिव को ही सोचेगा और अनकॉन्शियसली आपके फियर निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और रोहन जी, ये सारी चीज़ें आपको शायद रहती है माना भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए आप इजीली बोल सकते हो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, नहीं, प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, बट प्रॉब्लम तो रहने वाला है। बट आपको वो चीज़ पे फोकस ना करते हुए, मैंने पहले भी बताया, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, जो चाहिए ना उसी के बारे में सोचो और चाहिए उसी के बारे में बार बार लगातार बोलो। जितना आप बोलोगे ना यूनिवर्स आपको तथास्तु 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 बोलता जाएगा। ये सिंपल फंडा है, सिंपल। और आपके एक्शंस को अलाइन करते जाओ जो चाहिए उसके टुवर्ड्स। यस, राइट। है। राइट। ओके। ओके, ग्रेट। अनुभे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू रोहन जी, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है कि आम जनता के लिए, आम जनता के रेकी के बारे में आप जो बताने वाले हो थ्रू दिस पॉडकास्ट, तो मैं तो ये बोलूँगी कि एक अवेयरनेस आ जाएगी और लोग अपने बदलाव शुरू कर देंगे एंड वी आर द पार्ट टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनर्जी इन द यूनिवर्स, जो आज बहुत ही ज़रूरी है। एंड यू वंस थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप भावनामेद से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सोलफुल हीलिंग इज द इंस्टाग्राम हैंडल ऑन विच यू कैन कनेक्ट विथ हर। चाहे आपको रेकी सीखनी हो या अपने सोलफुल हीलिंग के लिए उनके साथ कनेक्ट करना हो, प्लीज मेक श्योर टू विजिट दैट हैंडल। ऑल्सो, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक एंड शेयर बटन, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपकी कोई भी फीडबैक्स या सजेशन हो, हमें उनका इंतज़ार रहेगा। Please feel free to put your comments in the comments feed. Thank you so much for watching the show today. Once again, thank you so much.